सूबों में इत्तफाक़ राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का 2 घंटे तवील इजलास, चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। जारी एलामी के मुताबिक मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 7 फरवरी को केनाल से मुतालिक एक्निक का इजाज़तनामा वापस ले लिया। पंजाब हुकूमत को इरसा का जारी करदा पानी दस्तियाबी का सर्टिफिकेट भी ख़त्म कर दिया। विफाक और तमाम सूबों की नुमाइंदगी के साथ कमेटी की तश्कील, प्लानिंग डिवीजन और इरसा को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाने की हिदायत। मीटिंग हुई थी 17 जनवरी 2024 को, जिसमें इन 6 कनाल्स में से एक कनाल की वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दी गई थी। ये दोनों वापस कर दी जाएंगी। जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता, ये मंसूबे आप दोबारा किसी फोरम पे नहीं लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जब तक CCI में फैसला ना हो जाए तब तक नई नहरें नहीं बनेगी। 1991 के वाटर अकार्ड पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। केनाल्स मंसूबे पर अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। हमारे एतराज़ के बायस एक्निक में 4 मरतबा इसकी मंजूरी मौखर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, कोई सूबा दूसरे सूबे का पानी नहीं ले सकता। दरियाए सिंध पर नहरें बनाने का फैसला वापस ले लिया गया। तमाम मसाइल मफाहमत से हल होंगे। अगले इजलास में NFC अवार्ड पर नजरसानी समेत हमारे 3 मुतालबात पर गौर किया जाएगा। सबसे पहले जो है वो तो जो हमारा जो एक 1991 का एक हमारा वाटर रिकॉर्ड है, जिसके मुताबिक तमाम सूबों को अपना पानी का जो हिस्सा दिया गया है, इस चीज़ को एंडोर्स किया गया है कि वो जो हिस्सा है वो अपना उसी तरीके से हर सूबे को दिया जाएगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल की पहलगाम हमले के बाद भारतीय एकतरफा गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की मजम्मत, मुमकिना भारतीय जारहियत और मिस एडवेंचर के तनाजुर में मुल्क और कौम के लिए तहादो यकजहती का पैगाम। चारों वज़राए आला का विफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। जारी एलामी के मुताबिक शुरका ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। सेनेट में भारत के खिलाफ करारदाद की भरपूर पजीराई। अपने हिस्से के पानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। सिंतास मुआहदे के तकद्दुस का ख्याल रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत सिंतास मुआहदे पर आला सतह का इजलास। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद रोकने के मामले का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कहा, दरियाए सिंध और इसके मुआवन दरियाओं का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए लाइफ लाइन है। भारत का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना काबिल अफसोस है। भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। जब 7 लाख फौज तुम्हारी मौजूद है, जब कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जब कोई कश्मीरी घर से नहीं निकल सकता, तो सयाहों की हिफाजत के लिए एजेंसियां कहां थी? तुम्हारी फौज कहां थी? पहलगाम के अंदर कार्रवाई के तमाम पहलू मशकूक है। कोई भी ऐसी शिक नहीं है इस मुआहदे में जो कि हिंदुस्तान को ये इजाज़त दे कि वो यकतरफा इसको मुअत्तल कर दे या इसमें तरमीम ले आए या इस मुआहदे को ख़त्म कर दे। सेनेटर खान भारतीय धमकियों के खिलाफ हम आवाज। इरफान सिद्दीकी बोले, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। भारत का झूठ चलने वाला नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कश्मीरी नस्ल दर नस्ल मज़ाहमत कर रहे हैं। अली जफर ने APC बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मोदी हमें डराए नहीं बल्कि हमसे डरें। शिबली फराज बोले, भारतीय इक़दामात को जंग के तौर पर देख रहे हैं। जान मोहम्मद बुलेदी ने कहा, भारत में इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को खा जाए। फैसल वाडा बोले, भारत ने पानी रोका तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। अगर खुदा न खास्ता पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली, बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 दिन में जंग छेड़ने की बात नहीं की। इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ था। मैंने कहा, आइंदा 3 से 4 दिन बहुत अहम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा, पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, खतरा मौजूद है। किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा।
तीनों मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार खड़ी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी कम हो जाएगी। काबीना इजलास से खिताब में तुर्क सदर का पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत का इरादा। चीन की भी पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे की तायद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार के बरतानिया और कतर के वज़राए ख़ारजा से भी राबते। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा कहती हैं, पाकिस्तान और भारत से राबते में हैं, दोनों ममालिक सूरत हाल का जिम्मेदाराना हल ढूंढें। पहलगाम वाक़े पर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत ने 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। भारतीय हुक्काम ने बताया, पहलगाम वाक़े की तहकीकात जारी हैं, ताहम वो पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। सिर्फ तकनीकी इंटेलिजेंस के मुख्तसर हवाले दिए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। भारत बज़ाहिर पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना रहा है। आईना मोदी को दिखाया तो बुरा मान गए। मोदी सरकार की पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई के सामने पसपाई। भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करने पर सुनो न्यूज की नशियात भारत में बंद कर दी गईं। पहलगाम वाक़े का पोल खुलने पर भारतीय हुकूमत से सच बर्दाश्त न हुआ। वजारत दाखिला की सिफारिश पर मोदी हुकूमत ने सुनो न्यूज समेत पाकिस्तान के 7 न्यूज चैनल्स और 9 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी मोदी हुकूमत की बौखलाहट का सबूत है। इंसानियत से आरी भारत का शर्मनाक इकदाम। इलाज के लिए गए कराची के नौजवान को बगैर इलाज वापस भेज दिया। 16 साल अयान की कमर में गोली लगी थी। अयान का कहना है, उनकी वालिदा और चची को दिल्ली में रोक दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत ने उन्हें 48 घंटे में मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया। भारतीय हुकूमत से अपील है, मेरी वालिदा और चची को फौरी वापस भेजा जाए। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा सरमाया पाकिस्तान की फौज, अफवाज पाकिस्तान और उसके साथ साथ पाकिस्तान की कौम है। और हम सब एक बात कह रहे हैं, हमारी तरफ आंख उठाओगे, कोई भी उठाएगा, हमें यह मत समझना कि पाकिस्तान एक कौम नहीं है, पाकिस्तान एक कौम है। पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी अफराद भारतीय धमकियों के सामने सीना सिपर। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का कहना है, हमारी जानो माल मुल्क पर कुर्बान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया इसकी फौज है। 24 करोड़ अवाम सब्ज़ हिलाली परचम तले मुत्तहिद है। FPCCI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज हम सब मुत्तहिद हैं, हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। कायम मकाम सदर FPCCI साबिक साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि इंडिया के साथ तिजारत बंद करने से हमारी सनत को कोई नुकसान नहीं होगा। इस मर्तबा भारत को चाय पिलाने के साथ सैंडविच भी खिलाएंगे। भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद। शुमाली वजीरिस्तान, कोहाट, उकाड़ा, रेनाला खुर्द, हवेली, लखा, चमन और संजावी में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती रैलियां। चुरका की भारत की सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर शदीद मजम्मत। कहा, भारत हमले का शौक पूरा कर ले, पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। हमारा एक यही मैसेज है कि हम सब पाकिस्तान और पाक फ़ौज के साथ हैं, और अगर कोई भी ऐसी उनकी तरफ से कोई हरकत होती है तो हमारी हिंदू बरादरी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी। बलूचिस्तान की अक़लियती बरादरी का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब। बलूचिस्तान असम्बली के रुकन और पार्लिमानी सेक्रेटरी अक़लियती अमूर संजय कुमार कहते हैं, भारतीय जारहियत पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दिफाए वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। बलूचिस्तान की तमाम अक़लियती बरादरी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अक़लियती रहनुमाओं ने कहा, पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत का ड्रामा है, जिसका आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। हिंदू कम्युनिटी की मंदिरों में पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं।
पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मैली आंख उठा करके देखेगा, हम उनको जवाब भी देना जानते हैं। हम अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान फ़ौज के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान, अपना माल, हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हमें ज़रूरत पड़ी हम अपने बच्चे तक कुर्बान कर दें। भारत का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पाकिस्तान के पास मिसाइल सिस्टम की वसी रेंज। शाहीन, गौरी, अब्दाली, सुपरसोनिक, हतफ, नसर की बदौलत पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल। जौहरी हथियार ले जाने के हामिल नसर मिसाइल दुश्मन को पल भर में निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं। शाहीन 2 और 3 मिसाइल 2000 से 2700 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। अबाबील मिसाइल 1 से ज़ायद वॉर हेड्स ले जा सकता है। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 80 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। 4 रोज में 400 से ज़ायद भारतीय परवाजें मुतासिर हुई। एक बोइंग तैयारे को 100 घंटे के इजाफी सफर में $5,47,000 इजाफी खर्च का सामना। एयरबेस तैयारों को 100 घंटे की इजाफी परवाज से $1,96,000 के इजाफी फ्यूल अखराजात का बोझ उठाना पड़ता है। भारत से अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और मिडल ईस्ट की परवाजों का दौरानिया 2 से 4 घंटे बढ़ गया। भारतीय मुसाफिर अपनी एयरलाइंस को छोड़कर दीगर मुल्कों की परवाजों को तरजीह देने लगे। मुकद्दस सफ़र का आगाज़। हुज्जाज कराम को लेकर पहली परवाज़ आज इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज़ PK 713 से 393 हुज्जाज सऊदी अरब जाएंगे। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी आज़मीन को रुखसत करेंगे। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार किए गए हैं। हज फ्लाइट ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की तवज्जो तवील मुद्दती इक्तसादी तब्दीली पर मरकूज है। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अफरात ज़र का मुल्की तारीख की अहम तरीन सतह पर आना बड़ी पेशरफ्त है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा, कौमी करेंसी में इस्तेहकाम और माली सरप्लस अहम कामयाबियाँ हैं। उधर हुकूमत का IMF की शराइत और अहदाफ पर राइट साजिंग की रफ्तार तेज करने का फैसला। खजाना, पावर डिवीजन, इत्तलात और नशरियात, कौमी विरसा और सकाफत और तालीम की वजारतों से मुलाजमीन की छांटी होगी। राइट साइजिंग के तहत अब तक 7,826 असामियां मनसूख कर चुकी है। लाहौर दुनिया के 249 शहरों में सबसे महफूज करार। आलमी क्राइम इंडेक्स में लाहौर का 37वां, महफूज शहरों में 63वां नंबर। क्राइम एंड सेफ्टी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी। मुस्तनद आलमी एजेंसी नम्बियो की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की तारीख में पहली बार जराइम में वाज़े कमी आई। रिपोर्ट में लाहौर को न्यूयॉर्क, लंदन, वाशिंगटन, बर्लिन, इस्तांबुल, पेरिस से ज़्यादा महफूज करार दिया गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है, डेटा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जराइम पर काबू पाने में मदद मिली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पानी की अदम दस्तयाबी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। शहर इक़्तिदार को यौमिया 250 मिलियन गैलन पानी दरकार, लेकिन ज़रूरत से 40 मिलियन गैलन कम पानी मिलता है। खानपुर डैम के बाद इस्लामाबाद के लिए पानी की फराहमी का कोई नया मंसूबा न बन सका। CDA हुक्काम कहते हैं, पानी के बहरान से हंगामी बुनियादों पर निपटना होगा। रावलपिंडी की 60 लाख आबादी को यौमिया 44 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में। खैरपुर में पारा 48 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद, रोहड़ी, सिब्बी और रहीम यार खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री पर जा पहुंचा। पेशावर में टेम्परेचर 43, लाहौर 42, इस्लामाबाद 40, कराची 37 और कोयटा में 36 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी पारा मामूल से ज्यादा रहा।